इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण ने भूमंडल के विख्यात योद्धाओं को एक साथ पराजित किया। देवताओं के लिए भी एक साथ पराजित करना तो दूर की बात है, एक को भी पराजित करना असंभव सा होता था। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार कर्ण ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया और उन सभी राजाओं से एक साथ युद्ध किया और उन सबको परास्त किया। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महारथी कर्ण भार्गव नंदन परशुराम से ब्रह्मास्त्र पाकर कर्ण दुर्योधन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन तत्पश्चात किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंवर महोत्सव में देश विदेश के राजा एकत्र हुए। भरत नंदन कलिंग राज्य की राजधानी राजपुर नामक नगर में थी। वह नगर बड़ा सुंदर था। राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों नरेश वहां पधारे। दुर्योधन ने जब सुना कि वहां सभी राजा एकत्र हो रहे हैं तो वह स्वयं भी सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कर्ण के साथ गया। नृपश्रेष्ठ वह स्वयंवर महोत्सव आरंभ होने पर राजकन्या को पाने के लिए जो बहुत से नरेश वहां पधारे थे उनके नाम इस प्रकार हैं: शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोत्रोमा, नील, सुदृढ़ पराक्रमी रुक्मी, स्त्री राज्य के स्वामी महाराज श्रीगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज और वीर, ये तथा और भी बहुत से नरेश दक्षिण दिशा की उस राजधानी में गए। उनमें मलेच्छ, आर्य, पूर्व और उत्तर सभी देशों के राजा थे। उन सब ने सोने के बाजूबंद पहन रखे थे। सभी की अंग क्रांति शुद्ध स्वर्ण के समान दमक रही थी। सबके शरीर तेजस्वी थे और सभी व्याघ्र के समान उत्कृष्ट बलशाली थे। जब सब राजा स्वयंवर सभा में बैठ गए तब उस राजकन्या ने धाय और खोजों के साथ स्वयंवर भूमि में प्रवेश किया। भरत नंदन तत्पश्चात जब उसे राजाओं के नाम सुना सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा उस समय वह सुंदरी राजकुमारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी। कुरुवंशी दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लांघकर अन्यत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक लिया। राजा दुर्योधन को भीष्म और द्रोणाचार्य तथा महारथी कर्ण का सहारा प्राप्त था, इसलिए वह बल के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। पुरुषोत्तम उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण रथ पर आरूढ़ हो हाथ में दस्ताने बांध और तलवार लिए दुर्योधन के पीछे पीछे चला। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले राजाओं में से कुछ लोग कवच बांधने और रथ को जोतने लगे। उन सब लोगों में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। जैसे मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहे हो उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन दोनों पर टूट पड़े तथा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट गिराया। तत्पश्चात प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कर्ण ने जल्दी जल्दी बाण मारकर उन सब राजाओं को व्याकुल कर दिया। कोई धनुष से रहित हो गए, कोई अपने धनुष को ऊपर ही उठाए रह गए, कोई बाण, कोई रथ शक्ति और कोई गदा लिए रह गए। जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्हें व्याकुल करके कर्ण ने उनके सारथियों को मार डाला और उन बहुसंख्यक नरेशों को परास्त कर दिया। वे पराजित भूपाल भग्र मनोरथ हो स्वयं ही घोड़े हाँकते और बचाओ बचाओ के रट लगाते हुए युद्ध छोड़कर भाग गए। दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित हो राजकन्या को साथ लिए राजी खुशी हस्तिनापुर वापस आ गया। महारथी कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासंध ने द्वैरथ युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर खड़े हो भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की छंदी को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर वैर भाव को दूर हटा लिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अंग देश की मालिनी नगरी दे दी। भरत श्रेष्ठ शत्रु विजय कर्ण तभी से अंग देश का राजा हो गया था।
इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रुसेनी संगारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो आपको भी ज्ञात ही हैं। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे।